दोस्तों, जीरो से हीरो बनने के लिए आपको जिंदगी में क्या करनी पड़ती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो मुझे नहीं पता कि आप किस स्टेज में हो, क्या काम कर रहे हो। अगर आप क्लास 10 में हो, क्लास 9 में हो, क्लास 12 में हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या एनी अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उस एग्जाम को क्रैक करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज 4 टिप्स, ऐसे टिप्स लेकर आया हूं कि यदि आप उन्हें अपने जीवन में फॉलो कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम जो है ना क्रैक कर। तो मैं आपको ये 4 टिप्स में पहला टिप्स है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आप अपने बचपन को याद करो, आप अपने बचपन में जब चलना स्टार्ट करते थे तो क्या आप आराम से चल पाते थे? नहीं। आपको चलने के लिए थोड़ी आप गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे, चलने की कोशिश करते थे। उसी प्रकार आप देखोगे कि किसी भी एग्जाम में कोई भी आदमी फर्स्ट टाइम जब बैठता है तो उनकी तैयारी सही नहीं रहती है, तब वो क्या करते हैं। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका माइंड सेट, तो सबसे पहला जो है आपका आएगा माइंड सेट। क्या होता है ना कि आपको बचपन में जब आप चलना स्टार्ट करते हैं या आप साइकिल चलाना, आप सपोज कर लो कि साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं, क्या आप एक बार में साइकिल चला सकते हैं? नहीं। आपको साइकिल चलाने में काफ़ी सीखना पड़ता है। और वो क्या करते हैं कि आप रेगुलर, आप देखोगे कि जो साइकिल स्टार्ट करता है ना चलाना, तो वो क्या करता है, पहले ठेलना स्टार्ट करता है, उसको धीरे 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 ठेलना स्टार्ट करता है, फिर उसके आगे आने के बाद वो हाफ पैडल्स को मारता है और फिर धीरे 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 वो सीखता है। तो उसी प्रकार आपका सबसे पहले माइंड सेट होना चाहिए। आप सुनोगे कि क्या होता है ना कि जो किसी क्लास से पढ़ता है ना, वो क्या बोलता है कि ये क्लास तो बहुत हार्ड है। आप देखोगे 10 में जो 10 पास आउट हो गया है, वो 12 क्लास वाले लोग क्या बोलते हैं, 10th में तो कुछ नहीं है, आओ ना 12 क्लास में कितने भारी हैं, कितना क्या लग जाता है इसमें, कैसा होता है। बट आप ध्यान रखना कि जो जिस क्लास में है, जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसको वो जो एग्ज़ाम है काफ़ी भारी लगता है और उसमें उनको काफ़ी जो है ना डिफ़िकल्टी नज़र आती है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहला बात बताना चाह रहा हूं कि आपका माइंड सेट जस्ट लाइक टू, जो आप जो अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में क्या करते थे ना कि आप उनको सीखते थे, उसी प्रकार आपको जो है ना बारीकी से धीरे धीरे उनकी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप टॉपर कैसे बनोगे किसी भी चीज़ में, इन 4 चीज़ों को आप अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको टॉपर जो है ना निश्चित रूप से बनने में कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, आपको निश्चित रूप से ये जो है ना मिलेगा। तो पहला क्या था आपका माइंड सेट। तो सबसे पहला आपका आएगा माइंड सेट, कि आप किस माइंड सेट के साथ अपना जो है ना तैयारी करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, अगर आप सही माइंडसेट के साथ काम नहीं करोगे तो आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। दूसरा आपका चलेगा कि आप अपने आप में किस प्रकार जो है ना फोकस करते हैं, बी फोकस। देखिए, बी फोकस का मतलब क्या हो गया कि आपको किसी भी चीज़ में किस प्रकार फोकस रहना चाहिए। जैसे आप देखोगे कि किसी ने एक गड्ढा खोदा, अब वो गड्ढा खोदा कहाँ पर, कोई गड्ढा खोद लिया एक जगह यहाँ पर गड्ढा खोदा, फिर यहाँ पर गड्ढा खोदा, खोदता गया। अब उसमें क्या हो जाता है ना कि वो गड्ढा खोदता गया, या मैं अगर दूसरी एग्जांपल दूं कि अगर आपको एक पेड़ काटना हो, तो अगर पेड़ काटना है ना, तो उस पेड़ को आप काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर चले गए, ठीक है, कुल्हाड़ी लेकर चले गए। अब एक बार क्या किए, एक बार ऊपर में लगाए, एक कुल्हाड़ी दिए, एक बार नीचे में दिए कि कहाँ कट रहा है। और इस प्रकार आपने क्या किया ना, पूरे पेड़ में एक एक कुल्हाड़ी मार के देख लिया और लगा, अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये काम, तो फिर आप वहां से छोड़ के चले आते हो। ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्या है ना कि आपको क्या करना है कि एक पेड़ को जहां पे काटना है, एक जगह पर आप 10 कुल्हाड़ी, 20 कुल्हाड़ी, 100 कुल्हाड़ी अगर आप लगाते हो ना, तो निश्चित रूप से वो पेड़ एक बार कट के गिर जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, दुनिया का टफेस्ट एग्जाम भी आप आसान तरीक़े से निकाल सकते हो, उनको क्रैक कर सकते हो, आप उसमें पास होकर के अपने नाम कमा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने काम पे फोकस करना चाहिए कि आपको क्या करना है कि कुल्हाड़ी जो है ना उस पेड़ पे, मैं जो उदाहरण बताया ना कि वो कुल्हाड़ी जो है आपके पेड़ के एक भाग पे अगर आप कुल्हाड़ी मारते रहोगे तो वो पेड़ कट करके निश्चित रूप से गिर जाएगा। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी क्लास में हो, तो आप उसको फोकस करें और उस पर एक ही तरीके से आप जो है ना ध्यान से उसे करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है ना टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगर
आप चलते हैं कि तीसरे कदम। तो तीसरा क्या है कि आप देखोगे कि सबसे पहले एनालिसिस, आपको एनालिसिस क्या होता है कि आप देखोगे एनालिसिस क्या होता है कि आपका जो है ना विश्लेषण, ठीक है ना। विश्लेषण आप किस प्रकार, जैसे हम लोग कोई किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने के क्रम में क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, क्या करने से कैसा मार्क्स आएगा वो नहीं जानते हैं। और जो स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आप देखोगे अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सिलेबस देखते हैं, पिछले क्वेश्चन बैंक लेते हैं, उनको देख करके उसको अभ्यास करते हैं कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आया। बिना पैटर्न जाने हुए वो कभी कुछ नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है कि आप अगर किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका पैटर्न समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तब ना आप टॉपर बन पाओगे। अब ये नहीं कि आप भेड़िया दशा में पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो आपको कुछ भी पता नहीं, ठीक है ना। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, आपको एनालिसिस करना चाहिए कि क्या आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पढ़ते रहते हैं कि दिन रात पढ़ना है। ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। आपको उस पे जो आप क्या पढ़ रहे हो, कुछ बातें रहते हैं ना कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ पढ़े जा रहे हैं, पता चला क्या कि किसी बुक में 16 चैप्टर हैं, उन 16 चैप्टर में से 3 चैप्टर का जो है ना वो क्या बोलते हैं 3 चैप्टर उसमें से एग्जाम में आएगा ही नहीं, और आप क्या कर रहे हो, उन तीनों चैप्टर के रट्टा मार रहे हो। तो ऐसे बिल्कुल आपकी नहीं करनी चाहिए, आपकी एनर्जी वहाँ पे लॉस होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उसके सिलेबस को सबसे पहले समझना है, एग्जाम का पैटर्न समझना है, इसके बाद आप तैयारी करो। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और आप जो है ना बहुत ही बेहतर अंकों से उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब चौथा स्टेप आपका दोस्तों होगा कि आप किसी काम को किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, कि आपको सेल्फ चेक, ठीक है ना। आप देखोगे आपका 4 नंबर आएगा सेल्फ चेक मीन्स क्या हो गया, आप देखोगे अपने आप को चेक करना है। किस प्रकार चेक करना है कि जैसे आप देखोगे कि कोई काम कर रहे हो, तो दोस्तों ये 4th टिप्स जो है ना आप देखोगे कि सेल्फ चेक, आपका सेल्फ चेक करना है, अपने आप में चेक करना है कि क्या होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टॉपर क्यों नहीं बन पाते हैं, मैं उसको बता रहा हूं। क्या होता है ना कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं, किसी दिन वो क्या किए 10 घंटा पढ़ लिए, ठीक है 10 घंटा पढ़े, किसी दिन 8 घंटा पढ़े, और किसी दिन क्या हुआ, एक दिन पढ़े 10 घंटा, अगला दिन पढ़े 1 घंटा, फिर दूसरा दिन पढ़े 0 घंटा। अब इस तरह से चलते चलते वो क्या करते हैं ना कि किसी दिन 10 घंटा, किसी दिन 20 घंटा, किसी दिन 0 घंटा, किसी दिन आधा घंटा, इस तरह से पढ़ते हैं ना, तो वो इसकी तैयारी दोस्तों मैं बता देता हूं, आप कभी ऐसा नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। क्या करते हैं, मोबाइल अपना चला रहे हैं, चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनमें टाइम पास कर देते हैं, और उनका घंटा जो है ना समय निकल जाता है। तो दोस्तों आपको अपना सेल्फ चेक करना है कि आप किस हद तक तैयारी पे जुटे हो, आपकी तैयारी कैसी है। आपको टेस्ट सीरीज देना होता है कि आप कैसे उसको, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक टाइम चूज करना है, और आपको कंसिस्टेंसी, रेगुलर, ठीक है, आपको रेगुलर किसी काम को करना है, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। रेगुलर, आपको रेगुलरिटी का ध्यान रखना है कि क्या करना है। अगर आप एक चीज़ चुनो 2 घंटा, रोज दिन आप 2 घंटा ही पढ़ो, ठीक है ना, 2 घंटा पढ़ो, इसके बाद उसी में आप थोड़ा थोड़ा अपना बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। कि जैसे हम लोग कोई चीज़ करते हैं, अगर आपको बॉडी इंक्रीज करना है, आपका बॉडी का गेन, वजन आपको बढ़ाना है, तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि 1 रोटी आपको खाना है एक दिन, तो 1 रोटी खाएं, आपको ध्यान रखना है कि उस दिन थोड़ा बढ़ाना है तो 2 रोटी खाएं। इस तरह से आपको टाइम जो है ना सेट करना है, और आगे बढ़ा के पढ़ते जाना है। तो 2 घंटा से आपने शुरुआत किया, फिर 2.5 घंटा, 3 घंटा, इस तरह से पढ़ते पढ़ते आप जाओगे, तो आप जो है ना अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करोगे। और निश्चित रूप से अगर आप किसी टेस्ट सीरीज में बैठते हो या किसी भी एग्जाम में बैठते हो, तो आपको जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके दिमाग से तुरंत वो आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ मैं तो ये क्वेश्चन पढ़ा था, और आप आराम से उसको कर सकते हो। तो दोस्तों ये 4 टिप्स है, मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि ये अगर आप अपने जीवन में फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको जो है ना सफलता मिलेगी। तो क्या है, सबसे पहला माइंडसेट, फिर बी फोकस, मतलब अपने काम पे फोकस करना चाहिए, और फिर किसी चीज़ को एनालिसिस करना चाहिए और उसको समझ के पढ़ना चाहिए, और जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो वो काम आपको नहीं करना चाहिए,
चाहिए, उनको बारीकी से सीखते सीखते उस काम को करना चाहिए। और फिर लास्ट है आपका सेल्फ चेक। आपको बीच बीच में अपने आप को चेक करता रहना चाहिए और टाइमिंग को आपको पढ़ने का टाइम बढ़ाना चाहिए, तब जाकर के आप किसी भी काम में बिल्कुल रूप से सफल हो जाओगे। आप टॉपर बन सकते हो और आप जीरो से हीरो भी आसानी तरीके से बन सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को, अपने किसी सगे संबंधियों को एक बार प्लीज़ शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि निश्चित रूप से किसी भी एग्ज़ाम में कैसे लोग सफल होते हैं। थैंक यू।